भाइयों दोस्तों, इस पाठ में हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जो क्षमता पर आधारित है। जब तक क्षमता नहीं ज्ञात होगा तब तक इस सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और इस सबको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्षमता को ज्ञात करना सबसे अति आवश्यक होगा। और कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से, उसको चलिए आज समझते हैं। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग इस चैनल पे नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? बात को समझिएगा। यहाँ पर एक चीज जान रही है, भी चाहे छोड़िए, यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। एक ए है और एक बी है। ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 4:5, यानी कि 4 काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है? 5 काम। ये क्षमता है, क्षमता है, अनुपात है कि यदि ए 4 कार्य करेगा तो बी 5 कार्य करेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए कि जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों मिल गया तो कितना कार्य करेगा? 9 कार्य करेगा। एक दिन में 9 कार्य करेगा और वे दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य कर 10 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, तो कुल काम बराबर होता है समय इंटू क्षमता, समय गुणे क्षमता। तो यहाँ पर आप समय देख रहे हैं कि 10 दिन लगा है दोनों को करने में और क्षमता दोनों को मिलाकर है 9, यानी कि कुल काम 90 हो गया इसका कुल काम। अब क्वेश्चन में जरा आगे बढ़िए और बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा। यदि ए की कार्य क्षमता 4 है तो 4 की एफिशिएंसी से 90 काम को करना है हमको, तो लगा समय बराबर निकाल दीजिए। ए को लगा समय बराबर हो जाएगा कुल काम बटा में ए का क्षमता, क्योंकि ए को करना है। तो यहां से आप रखें कुल काम 90 है और ए की क्षमता है 4, 2 से ले जा रहे हैं तो 2 से हो जाएगा 45 और 2 से हो जाएगा 2, यानी कि 45 बटा में 2 मतलब 22.5 दिन। 22.5 दिन करने में लगेगा समय। इसको ध्यान से समझिए, एक बार और समझाते हैं। यहाँ पर दिया है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात इसका 4:5, मतलब ए 4 कार्य कर रहा है तो बी 5 कार्य कर रहा है। और आगे बढ़िए तो बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर, तो दोनों जब मिल गए तो एक दिन में तो 9 कार्य करेंगे। अब किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए जब यदि एक दिन में 9 कार्य कर रहा है तो 10 दिन में कुल 90 कार्य करेगा। तो यहाँ कुल काम हमको मिल गया 90, तो बोल रहा है कि एक अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक की कार्य क्षमता 4 है और उसको 90 कार्य करना है, तो कुल 22.5 दिन लगेगा। बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा जरूर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट और अच्छा है। एक एक टाइप का हम बना रहे हैं वीडियो और एक एक टाइप का आप अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एकदम मस्त कंसेप्ट भी बताएंगे और दमदार भी बताएंगे। यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? जरा गौर से समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। किससे? बी से। किसका? ए का। कितना? 50%। मतलब एक ए है और एक बी है। तो बोला है कि बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है किसकी? ए की क्षमता। तो बताइए यदि इसका 100 है
तो ये कितना करेगा 150 करेगा। चलिए 50 से इसको काट दे रहे हैं, 50 दूना 100, 50 थी 150, यानी कि क्षमता निकल कर आ गई इसका 3:2 में। अब जरा गौर से समझिएगा, ए 3 कार्य कर रहा है तो बी 2 कार्य कर रहा है। ए 3 कार्य कर रहा है तो बी 2 कार्य कर रहा है। फिर बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए जब दोनों ही मिल जाएगा तो कितना कार्य करेगा, एक दिन में 5 कार्य करेगा। तो बता दीजिए कि कुल काम क्या होगा, कुल काम तो आप निकाल पाएंगे, कुल काम कितना होगा, तो बताया अभी कि समय इंटू क्षमता होता है कुल काम। तो समय लगा इसको 20 दिन और क्षमता है करने का 5, मतलब 100 कार्य कुल है, कुल 100 कार्य करना है। फिर यदि आगे बढ़ते हैं तो दिया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब जरा सोचिए आप कि बी को करना है और बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो बताइए 100 कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि बी को लगा समय बराबर, क्या समझ में आ रहा है ना, लगा समय बराबर कुल काम बटा में बी की क्षमता। तो बी की क्षमता 2 है और 2 से यदि कटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा 50 दिन, यानी कि 50 दिन में पूरे पूरे बी उस कार्य को कर पाएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ कि फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, मतलब बोला है कि 20 से अधिक है ए की कार्य क्षमता कितना 50%। यदि बी की 100 कार्य क्षमता है यानी कि 100 है तो इसका 150 होगा क्योंकि 50 अधिक है परसेंटेज में। यहां से जब ले गए तो 3:2 में मिला है कि ये 3 कार्य कर रहा है तो बी 2 कार्य कर रहा है। बोला है कि यदि दोनों मिल जाए तो दोनों को मिला दिए हम, 5 कार्य एक दिन में कर रहा है और कुल ऐसा कार्य जो 20 दिनों में कर रहा है दोनों मिलकर, तो कुल समय बराबर आप निकाल लेंगे, समय इंटू क्षमता तो 100 कार्य होगा। और बी को लगा समय पूछा था तो बी की कार्य क्षमता निकाल लिए थे कि 2 है, तो 2 को जब 100 से डिवाइड किए तो 50 डेज, कितना दिन 50 दिन। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट इसी टाइप का है, तो आप लोग बस इसको भी ध्यान से देखिएगा और साथ साथ करते चलिए, बना पाएंगे आसानी से आप भी। देखिए क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 20% कम है। यदि बी अकेला किसी काम को 40 दिनों में करता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए एक और बी 2 है। अब यहाँ पे बोला है कि ये की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। अब जरा सोचिएगा, ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 20% कम है, किससे कम है 20 से कम है, कितना माइनस में 20%। तो बताइए यदि ये 100 है तो ये 80 होगा। अब जब ले गए हैं तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, मतलब क्षमता यहां से मिला हमको कि ये एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी 5 काम कर रहा है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं और आगे बढ़िए तो दिया कि बी अकेले किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। तो बताइए कुल तो काम निकल जाएगा, यहाँ से कुल काम बराबर आपका हो जाएगा, उसको केवल बी 40 दिन में कर रहा है, हमको दोनों से मतलब नहीं है, केवल बी से मतलब है। तो हम बोले थे कि समय इंटू क्षमता होता है। तो समय लिया था 40 दिन और एक दिन में कर रहा है 5 कार्य, तो कुल कितना कार्य करेगा 200। कुल काम बराबर निकल कर आ गया 200। अब जवाब पढ़िए कि यदि वे दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा जी 9 कार्य करेगा। दोनों यदि मिल जाएगा तो एक दिन में 9 कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं कि a प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो जब हम एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं तो एक कर रहा है 4 कार्य और बी कर रहा है 5 कार्य, यानी कि दोनों मिलकर 9 कार्य करेंगे। अब बताइए 200 कुल कार्य करना है तो ए और बी को साथ में, ए और बी को करने में लगा समय, लगा समय बराबर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9।
क्योंकि एक दिन की उनकी कार्य क्षमता है 9, 9 से हम डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 22 सही 1/9, 1/9 सॉरी 2/9, 22 सही 2/9, इसका इतना दिन लगेगा, इतना डेज, मतलब इतने दिनों में दोनों आसानी से कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ दिया था कि b से कम है a 20%, यदि b का 100 है तो इसका 80 होगा, तो 20 पंजे 100 काटे और 20 चौके 80, क्षमता निकल कर आ गई कि ये 4 कार्य कर रहा है और b 5 कार्य कर रहा है। तो कुल काम हम निकाल दिए कि ये b अकेला किसी काम को 40 दिनों बताइए, जब b 40 दिनों कर रहा है तो उसी की क्षमता के अनुसार करेगा, तो b की क्षमता था 5, 40 बचे 200 कुल कार्य निकल कर आ गया। और ये बोला है b कि दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दिए हम, दोनों का एक दिन का कार्य 9 है, इसलिए कुल कार्य करने में लगा समय बराबर 22 सही 2/9 डेज। अब ठीक उसी प्रकार चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथे क्वेश्चन भी एकदम आसानी से एकदम बेहतरीन ढंग से करते चलेंगे। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मस्त कंसेप्ट है, अच्छा है, तो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, कम से कम लाइक तो बनता है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक, एक लाइक से आपको क्या जाता है, लाइक करने से, लाइक कीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए B की कार्य क्षमता A से 10% कम है, मतलब B है और A है, तो B की कार्य क्षमता जो है A से कम है, किससे कम है, A से कम है, कितना कम है 10% कम है, तो 10% बेचारा कम है, माइनस में 10% है। अब देखिए यदि इसका 100 है तो इसका कितना होगा 90 होगा। B की कार्य क्षमता A से 10% कम है तो कम है, यहाँ से 10 9 है, 0 से 0 हटा दीजिए ना, तो 9 और 10 हो जाएगा, ये इसकी क्षमता होगी, क्षमता निकल कर आएगी 9 और 10। यदि B अकेला किसी काम को 50 दिनों में कर रहा है तो ठीक उसी प्रकार है, कुल कार्य बराबर निकाल लेंगे तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा समय गुणे क्षमता। तो इसका समय है, समय 50 दिन ले रहा था और B की जो क्षमता है, B एक दिन में 10 कार्य कर रहा था, नहीं B एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 450 कार्य। तो यदि B कुल काम निकल गया तो बोला है कि यदि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब A यदि अकेले करता तो इस कार्य को कितने दिन में करता। तो देखिएगा यहाँ से A को करने में लगा समय, करने में लगा समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य और बटा में A की क्षमता, तो A की क्षमता 10 है तो 10 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गया 45 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 45 दिन में कर पाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बोला है कि B की कार्य क्षमता A से 10% कम है, B की कार्य क्षमता A से 10% कम है, 10% कम है। यदि A 100 है तो B 90 होगा। यहाँ से जब इसकी क्षमता निकाले तो 9:10 में आया और कुल कार्य निकाले, क्योंकि B अकेला उस काम को 50 दिन में कर रहा था। तो जरा बताइए, सोचिए आप भी कि यदि B अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर रहा है और B की क्षमता 9 है तो कुल कार्य कितना होगा 450। अब A को करना है तो A को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य और बटा में इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता 10 थी, 10 से जब आप डिवाइड किए तो आ गया आपका 45 दिन। तो मेरे प्रिय भाइयों क्या करते हैं, तो बताइए कि 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 लड़का अथवा 6 लड़की किसी काम को 5 दिनों में पूरा करती है, तो बताना है कि 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग करेंगे जैसे कल किए थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप इफिशियंसी मतलब सबकी क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता निकालने के बाद हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसी को समझते हैं कि क्षमता हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 5 लड़का 5 बॉय या 6 लड़की किसी कार्य को कर रही है कितने दिन में, 5 दिन में कर रही है। तो कल हम बताए थे कि यदि 5 लड़का किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो हमको ये बता दीजिए कि 1 लड़का कितने दिन में करेगा,
25 दिन। और जब 6 लड़की 5 दिन में कर रही है तो एक लड़की की बात करें तो ये कितने दिन लगाएगी? 30 दिन। 30 दिन लगाएगी। अब इन दोनों का इस समय हो गया तो समय से तो पता चलता है, जब समय ज्ञात कर लेते हैं तो हम सीधे एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद हमको मिल जाता है कुल काम। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 150। ठीक है, 150। तो 25 से जाएगा कितने मरतबे? 25 छक्का 150 और 30 पंजे 150। ठीक है। अब यहां से निकल गया कि एक लड़का की क्षमता है 6 और एक लड़की की क्षमता है 5। तो एक दिन में, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला है कि 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को। तो यदि एक लड़का 6 कार्य कर रहा है और एक लड़की 5 कार्य कर रही है तो हमको क्या करना है? 2 लड़का को लेना है। तो बताइए, 2 गर्ल, 2 बॉय है, 2 बॉय और 3 गर्ल है, इतने मिलकर कार्य करना है। तो एक दिन का कार्य निकलेगा, एक दिन का काम। तो कितना होगा? 2 इंटू बॉय का 6 है प्लस में 3 इंटू गर्ल का 5 है। तो जब आप करेंगे तो 6 गुना 12 प्लस में 15, टोटल हो जाएगा 27। मतलब एक दिन में टोटल 27 कार्य करेंगे। तो जब दोनों 27 कार्य करेंगे तो लगा समय निकालना है हमको। तो लगा समय बराबर ज्ञात कर लीजिए कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। तो कुल कार्य है 150 बटा में 27। इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा? 3 से जा रहा है, 3 से 50 और 3 9 27, यानी कि 50 बटा में 9 है। जब इसको तोड़ेंगे तो होगा 5 सही 5/9, यानी कि 5 सही 5 बटा में 9 होगा। इतना दिन लगेगा सबको मिलकर कार्य करने में। अब बात को समझिए फिर से एक बार। यहां पर दिया है कि 5 लड़का या 6 लड़की, 5 लड़का भी करेगा तो 5 दिन लगेगा, या 6 लड़की भी करेगी तो 5 दिन लगेगा। तो बात को समझिए कि जब 5 लड़का किया तो 5 दिन लगा, तो एक लड़का करेगा तो 5 बचे 25 दिन लगेगा। और जब एक 6 लड़की की तो 5 दिन लगा, तो एक लड़की करेगी तो 6 5 30 दिन लगेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम होता है वही होता है कुल कार्य। जब कुल कार्य मिल गया तो हमको यहां से मिल गया क्षमता। क्षमता है 25 छक्का 150 और 30 पंजे 150। अब बोला है क्वेश्चन में आगे कि 2 बॉय और 3 गर्ल का मिलकर कार्य करना है। तो जब मिलाए इसको, एक दिन का कार्य निकाले तो एक दिन का कार्य आ गया 27। तो लगा समय बराबर कुल कार्य बटा में कुल इफिशियंसी। तो हो गया आपका 5 सही 5/9 डेज। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसको भी ध्यान से ठीक उसी प्रकार करेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, हम देखे हैं इसलिए करा रहे हैं। और हाँ, आप लोग प्लीज एक काम कीजिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं आ रहा है इसलिए कमेंट जरूरी है, क्योंकि कमेंट से हौसला बढ़ता है, बताए थे ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि 10 लड़का या 20 लड़की, 10 लड़का है या 20 लड़की है या 5 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए, एक आदमी, 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जो जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे। 10 लड़का है, 10 बॉय है, या 20 लड़की है, 20 गर्ल है, या 5 आदमी है। ये सब कार्य कर रहा है तो कितना दिन लगा रहा है? 5 दिन। मतलब 10 लड़का भी करेगा तो 5 दिन लगेगा, 20 लड़की भी करेगी तो 5 दिन लगेगी, या 5 आदमी भी करेगा तो भी 5 दिन लगेगा। तो यहाँ से चलिए एक बॉय का निकालते हैं, एक गर्ल का निकालेंगे और एक आदमी का भी निकालेंगे। चलिए, जब 10 बॉय 5 दिन में कर रहा है तो एक बॉय करेगा तो कितने दिन लगेगा? 10 पंजे 50 दिन। और जब एक 20 लड़की 5 दिन में कर रही है तो एक लड़की करेगी तो 20 पंजे 100 दिन। चल नहीं रहा है, थोड़ा सा इससे देखते हैं।
ये करेगा 50 दिन में और ये करेगी 100 दिन में। चलिए थोड़ा सा अब चलिए, ये कर रहा है 50 दिन में और ये कर रहा है 100 दिन में। लेकिन जब 5 आदमी उस कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो एक आदमी करेगा तो 25 दिन लगेगा। अब इस सबका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम, क्या होगा आपका एलसीएम 100 ही होगा। तो देखिए 50 गुना 100, 100 एकम 100 और 25 चौका 100। मतलब एक बॉय की क्षमता है 2 कार्य करने की, एक लड़की की क्षमता है 1 कार्य करने की और एक आदमी की क्षमता है 4 कार्य करने की। अब जरा सा आगे बढ़िए क्वेश्चन की तरफ और पढ़िए कि क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक आदमी लेना है, 2 लड़का लेना है और 3 लड़की से कार्य कराना है। इन सबको मिलाकर हमको उस काम को कराना है। जो काम है इतना कुल कार्य है, जो कुल कार्य है मेरा, उन सबको एक आदमी से, 2 लड़का से और 3 लड़की को आपस में मिलाकर कराना है। तो बताना है कि कितने दिन लगेगा। तो चलिए एक आदमी कौन कौन सा है, एक आदमी है, 2 लड़का है और 3 लड़की है। एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं कितना है, एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो जब एक दिन का कार्य निकल जाएगा तो कुल कार्य में भाग दे देंगे, पता चल जाएगा समय कितना लगेगा। तो यहाँ से एक मैन है तो मैन की इफिशियंसी कितना है 4 है, प्लस में 2 लड़का है तो लड़का की इफिशियंसी कितना है 2 है, प्लस में 3 गर्ल है तो गर्ल की इफिशियंसी कितना है 1 है। तो निकल कर आ गया आपका 4 प्लस में 4 प्लस में 3 यानी कि 8 और 3 11। मतलब 11 कार्य कर रहे हैं एक दिन में मिलकर इतने लोग। तो बताइए कुल समय कितना लगा, कुल लगा समय निकाल लीजिए। कुल लगा समय बराबर आपका हो जाएगा, कुल कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 100 और बटा में 11। यहाँ से जब ले गए तो 11 9 99 और 1 100, मतलब इतना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे कैसे हुआ। यहाँ पर दिया था कि 10 लड़का 20 लड़की या 5 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। तो बताइए जब 10 लड़का किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो एक लड़का करेगा तो 50 दिन लगेगा उसका। 20 लड़की जब 5 दिन में कर रही है तो एक लड़की करेगी तो 100 दिन लगेगा। 5 लड़का जब 5 आदमी जब 5 दिन में कर रहा है तो एक आदमी 25 दिन में करेगा। इन सबका जब एलसीएम निकाले तो 100, सबका इफिशियंसी क्षमता निकाल दिए। एक दिन का मतलब एक लड़का 2 कार्य कर रहा है, एक लड़की 1 कार्य कर रही है और एक मैं 4 कार्य कर रहा है। अब यहाँ से निकाल दिए, दिया था क्वेश्चन में कि एक आदमी लेना है, 2 बॉय लेना और 3 गर्ल लेना है और सबको एक साथ मिलकर कार्य कराना है। तो मैन का जितना क्षमता था वो लिखे, बॉय का जितना क्षमता था वो लिखे और गर्ल की जितनी क्षमता थी वो लिखे। तो एक दिन का कुल निकल गया कि एक दिन में कुल कितना कार्य करेंगे, 11 कार्य करेंगे। तो कुल समय निकालना था तो कुल कार्य में हमको इस कार्य से भाग देना था, निकाल दिया आगे। इसी प्रकार आप भी कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा देखिएगा अगले क्वेश्चन की कैसे बनेगा। ठीक इसी प्रकार करेंगे और हाँ आप लोग बेहतरीन ढंग से बस सीखते जाइए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरा भी, इसको बढ़ाइए क्योंकि आपके लोगों के हाथ में है इसको बढ़ाना। इस चैनल को ग्रो कीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। अब चलिए यहाँ से देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा। अब आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 आदमी है, 6 लड़का है, 10 औरत है। यहाँ पे 4 आदमी 6 लड़का या 10 औरत किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो एक आदमी 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। यहाँ पर जस्ट उसी प्रकार का है, 4 आदमी या 6 लड़का, 6 लड़का या 10 औरत या 10 औरत किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है। कितने दिन में ले रही है, 10 दिन ले रही है। अब यहाँ से देखिएगा जब 4 आदमी 10 दिन में कर रहा है तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 10 चौके 40। जब 6 लड़का 10 दिन में कर रहा है तो एक लड़का कितने दिन में करेगा,
60, और जब 10 औरत 10 दिन में कर रही है तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 100 दिन में। इन सबका एलसीएम निकालिए, कितना होगा एलसीएम? कितना होगा एलसीएम आपका? देखिए 40, 60 और 100 है, तो इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो 600 होगा। कितना होगा? 600। अब जब 40 में चलते हैं तो 15 चौके 60 यानी कि 15 होगा, इसका 10 होगा और इसका 6 होगा। इस निकल कर आ गया कि एक मैन 15 कार्य कर रहा है, एक लड़का 10 कार्य कर रहा है और एक औरत 6 कार्य कर रही है। अब जरा क्वेश्चन में आगे की तरफ चलिए। बोला है कि साथ में किसको किसको मिलाना है? एक आदमी को, 2 लड़का को और 3 लड़की को। तो आदमी को तो हमको एक ही लेना है, तो इसकी एक की क्षमता 15 है, तो इसको 1 से गुणा कर दीजिए यानी कि 15 लेंगे। इसमें 2 लड़कों को 2 लेना है तो 20 कार्य करेगा और लड़कियों को 3 लेना है, लड़कियों को 3 लेना है तो ये भी 18 कार्य करेगी। मतलब कुल कितना कार्य करेगी? आपका हो गया 15 और 20 35, 10 45 और 8 53। 53 कार्य हुआ एक दिन में। तो बताइए इतना कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा? तो देखिए कुल लगा समय बराबर हो गया आपका, कितना हो जाएगा? कुल कार्य 600 बटा में 53। 53 से कितने मार्क में जाएगा? शायद 11 बार में चला जाए, देखते हैं। 53 रहा, 530 और 53 3 8 583। हाँ, तो जा रहा है 11 सही 17 बटा में 53। 17 बटा में 53 दिन लगेगा। इतना दिन में कार्य को समाप्त करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। यहां पर दिया था कि 4 आदमी या 6 लड़का या 10 औरत किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है। तो बताइए कि यदि 4 आदमी मिलकर 10 दिन में कर रहा है तो एक आदमी उसको 40 दिन में करेगा। जब 6 लड़का मिलकर 10 दिन में कर रहा है तो एक लड़का करेगा तो 60 दिन लगेगा। जब 10 औरत 10 दिन में कर रही है तो एक औरत उसको 100 दिन में करेगी। अब इन सबका जब एलसीएम लिए तो यहां पर निकल गया कुल कार्य जो है 600। जब इसको डिवाइड किया और क्षमता निकाले, एक आदमी का, एक लड़का का और एक औरत का, तो निकाल के आ गया 15 10 6। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी लेना है, 2 औरत लेना है और 2 लड़का लेना है और 3 औरत लेना है। तो एक आदमी को लिए तो 15 कार्य बेचारा ये करेगा। जब 2 लड़के को लिए तो 20 कार्य ये करेगा और 3 औरत को लिए तो 18 कार्य करेगी। तो टोटल कार्य आ गया निकलकर 53। जब यहाँ से आपका एक दिन में टोटल 53 कार्य करेगी तो कुल कार्य जितना करना है इसे हम डिवाइड कर देंगे तो आ गया 11 सही 17 बटा में 53 दिन। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सब इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट तो जरूरी है, क्योंकि यदि पसंद आए वीडियो मेरा तो कमेंट जरूर चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए टाइप के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।